अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल m और स्मॉल ml। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से या ml से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट गिव्स अस information about the orientations of orbital in a given subshell। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है। जिस तरह हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल में कि जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसके अंदर फाइन लाइंस आ जाते हैं, तो ये क्वांटम नंबर उन फाइन लाइंस को जो है वो डिस्क्राइब करता है। इन अदर वर्ड्स, this quantum number tells us about various orbitals present in a given subshell। दूसरे लफ्जों में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है वो सबशेल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स के तादाद और उनकी ओरिएंटेशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। विद इन अ गिवन सबशेल, किसी भी खास सबशेल के अंदर द वैल्यू ऑफ m जो होता है वो डिपेंड्स ऑन एज़िमुथल क्वांटम नंबर, वो l के वैल्यूज पे डिपेंड करता है। फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ L, अगर हमारे पास कोई भी सबशेल है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर 2L प्लस 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज होंगे, उसके अंदर 2L प्लस 1 ऑर्बिटल्स होंगे। द वैल्यूज ऑफ m इन एनी गिवन सबशेल इज गिवन बाय फार्मूला m इज इक्वल टू प्लस माइनस l, या इस फार्मूले को अगर हम एक्सपेंड कर ले तो प्लस माइनस l का मतलब है l की वैल्यू जो है माइनस से ले थ्रू 0 टू प्लस l वैल्यू। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे पास एक सबशेल है, इस सबशेल, तो हम मालूम करना चाहते हैं कि इस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है और वो कौन से ऑर्बिटल्स है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इस सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस l, या m इज इक्वल टू प्लस माइनस l की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है। जिस सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है उसको हम इस सबशेल कहते हैं, तो इस सबशेल के l वैल्यू 0 है तो हम प्लस माइनस l की जगह प्लस माइनस 0 लगा लेते हैं, या फिर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 का मतलब होता है 0। इसका मतलब है कि इस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है जिसको हम इस ऑर्बिटल कहते हैं। सो देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंट इन इस सबशेल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है वो इस सबशेल के लिए एक आ गया जो कि बराबर है m इज इक्वल टू 0। याद रखें, इसका मतलब है कि इस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसके लिए m की वैल्यू 0 है। क्योंकि सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल है तो हम अक्सर बुक्स में आप इसको देखेंगे कि बाज लोग इस ऑर्बिटल और इस सबशेल को सेम कंसिडर करते हैं। अब इस फार्मूले को अगर हम देख ले तो इससे भी यहाँ पे अंदाज़ा हो सकता है। हम इस फार्मूले से मालूम करना चाहते हैं, यही चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं कि इस सबशेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। तो फार्मूला हमें कहता है कि 2L प्लस 1 ऑर्बिटल्स की सेल के अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पे हमें पता है कि इस सबशेल के लिए L 0 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले से भी हमने मालूम कर लिया कि इस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है और वो ऑर्बिटल जो है उसके लिए m वैल्यू 0 है, तो इसको हम इस ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, अब हम p सबशेल में मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 है, जो हमने पिछले लेक्चर में इसको तफसील से डिस्कस किया था। अब हम p सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स मालूम करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि ऑर्बिटल हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं, प्लस माइनस l, या m इज इक्वल टू प्लस माइनस l की बजाय हम इसकी कीमत लगा लेंगे 1। प्लस माइनस l का मतलब ये है कि m की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे l की वैल्यू आ गई है, माइनस से शुरू करो, 0 से होकर
प्लस एल तक वही वैल्यू ले जाओ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है। एक वो ऑर्बिटल जिसके लिए m की वैल्यू -1 है, दूसरा वो ऑर्बिटल जिसके लिए l की वैल्यू 0 है, और तीसरा वो ऑर्बिटल जिसके लिए l की वैल्यू +1 है। वो ऑर्बिटल जिसके लिए l की वैल्यू -1 है, इसको नॉर्मली हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम py से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम pz से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है और ये 3 ऑर्बिटल्स वेरियस एक्सिस में है। x एक्सिस में जो ऑर्बिटल है उसको हम px कहते हैं, y एक्सिस वाले को py और z एक्सिस वाले को pz कहते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमारे पास पी सबशेल के लिए 3 आती है, तो इसका मतलब है कि पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है। अब इस फार्मूले को यूज करके हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस फार्मूले से ये आता है कि नहीं। तो अगेन 2l+1 फार्मूला हमें कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इसके बराबर होंगे। अब पी सबशेल के लिए l1 है, तो 2 × 1 + 1 और 2 + 1 = 3। तो ये फार्मूला भी हमें बताता है कि पी सबशेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है। इसी तरह डी सबशेल जो है उसके लिए l वैल्यू 2 है, तो इसके लिए अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज मालूम करना चाहते हैं। तो m = ±l और ±l की वैल्यू हमारे पास डी सबशेल के लिए 2 है, या फिर इसको हम अगर एक्सपेंड कर ले तो इसका मतलब है कि -2 से शुरू कर लो, -1 और 0 से होकर +1 और +2 तक, यानी l की वैल्यू माइनस से शुरू करो, 0 से होके आप वही वैल्यू l की +2 तक ले जाए, प्लस तक ले जाए। इसका मतलब है कि डी सबशेल के लिए m की वैल्यूज कितने आते हैं, एक वो वैल्यू जो कि -2 है, -1, 0, +1 और +2। इसका मतलब है कि m की 5 वैल्यू आती है डी सबशेल के लिए। इसका मतलब है कि डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है और इन ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। इसको हम अगले लेक्चर में तफसील से डिस्कस करेंगे कि इसकी शेप्स किस तरह है। अब इस फार्मूले से मालूम करना चाहते हैं कि यही वैल्यू आती है m की कि नहीं। ये फार्मूला हमें बताता है कि m की तादाद हम 2l+1 से मालूम करते हैं। अब देखते हैं कि ये 2n2 l की वैल्यू डी सबशेल के लिए 2 है, +1 या 4 + 1 = 5। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले से हमें पता चल गया कि इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स मौजूद है, और यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि वो 5 ऑर्बिटल कौन से हैं। एक वो ऑर्बिटल जिसकी वैल्यू m वैल्यू -2 है, दूसरा वो जिसके लिए m वैल्यू -1 है, 0 है, +1 है एंड +2 है, और ये उनके नाम है। इसी तरह एफ सबशेल जो है उसके अंदर हम ऑर्बिटल्स मालूम करना चाहते हैं, m = ±l या फिर m = +- l की वैल्यू 3 है एफ सबशेल के लिए, तो यहां पे हम 3 लगा लेते हैं। m = माइनस से लेकर -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इट मीन्स कि m की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वैल्यूज है। इसका मतलब है कि f सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स है और ये टोटल 7 ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल है। ये 7 ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशंस के हैं, तो यहाँ पे हम इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस फार्मूले को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यही वैल्यू हमारे पास आएगी। m की वैल्यू अगर हम m की तादाद किसी सबशेल के अंदर मालूम करते हैं तो हमारे पास 12+1 फार्मूला है। 2 × l की वैल्यू f सबशेल के लिए 3 है,
+1 या फिर 6 + 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो इस फार्मूले से भी हमारे पास आ गया कि एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स है जिसके लिए इनकी ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसी सबशेल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स और उनकी ओरिएंटेशन के बारे में तफसील से बताता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask your question in comments. Thank you for watching this.